बोले शंकर भगवान की जय। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वः सर्वगतः शिवः सस्निधः श्री शंकर पातु माम्। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। हनुमते नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। आज हम सब विचार करेंगे आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा की कि इनकी माया, इनका क्या रूप है, रंग है और ये कब किसके साथ मोहित होती है। आज माता ये जगत जननी पूरे संसार की माँ होते हुए भी नाना रूप धारण करती। आज सृष्टि संचार, सृष्टि में माया तमोगुण रजोगुण ये सब ब्रह्मा विष्णु और शंकर सत्गुण तम, अच्छा सतोगुण तमोगुण रजोगुण ये सब से युक्त ब्रह्मा विष्णु और शंकर का संचार किया। लेकिन एक दिन ब्रह्मा की परीक्षा, विष्णु की परीक्षा सबकी लेने के बाद माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने विकराल रूप धारण किया। अब बहुत भयानक रूप धारण करके आकर के पहुंच गई ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी जब भयानक रूप और विकराल रूप को देखा तो वो भाग गए, अपना ब्रह्मलोक छोड़ करके ही भागे। अब ये शक्ति विलीन हो गई। यही कर्तना विष्णु के साथ भी हुआ। विष्णु भी जब ये माया शक्ति को देखा कि विकराल माया शक्ति को देख करके भयभीत होकर के ये भी अपना भाग गए। ये विष्णु लोग छोड़ करके ये भी किनारे गए। फिर माया शक्ति विलीन हो गई माया में। इसके बाद कुछ समय बीता, यही माया शक्ति विकराल रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर यही शक्ति जाकर के पहुंची। वहां भोलेनाथ जो हैं, भोले तो है ही हैं, इनसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, इनसे संसार से कोई मतलब नहीं। अपना ये उस पर ब्रह्म परमेश्वर में लीन, एकदम विलीन। माया शक्ति वहां विकराल रूप लेकर के तो गई जरूर, लेकिन भोलेनाथ अपनी 10 इंद्रियों को एकाग्र करके, सब बंद करके, ध्यान मग्न, आंख बंद, कान बंद, नाक बंद, मुंह बंद, एकदम ध्यान मग्न हो करके उस पर ब्रह्म परमेश्वर
उस शक्ति का आवाहन, ये अपना वह मंत्र लगे जपने। वो मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विद्ये। इस मंत्र का अपने मन में ही ये कि वह शक्ति जो हम लोगों को इस सृष्टि में बनाया है वो है कौन? आज भोलेनाथ इस पर आ गए कि जो हम लोगों को यहाँ बना करके भेज दिया वो आखिर है कौन? सृष्टि वह तो जाप तो कर रहे हैं भोलेनाथ, और ब्रह्मा अपना बैठ करके चुपचाप अपना आनंद ले रहे हैं, विष्णु अपना आनंद ले रहे थे। लेकिन भोलेनाथ उस शक्ति के को आवाहन कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि वह शक्ति कौन सी है जो आज हमको यह प्रकट किया है। अच्छा, अब यह शक्ति जो प्रकट किया है वह शक्ति विकराल रूप धारण करके भोलेनाथ के पास जाकर के तो पहुंची और देखा, बहुत तरह से हाहाकार किया, नाना प्रकार से बाजे बाजे नाना प्रकार के, आंख तो बंद, कान तो बंद, मुंह तो बंद, अंदर आत्मा में उस शक्ति का भगवान ओम है या देवी सर्वभूते, उस देवी का ये विकराल जात में इनसे कोई मतलब। शक्ति परेशान होकर के कुछ समय तक शक्ति वहाँ नाना प्रकार का अपना जितना माया जाल था, माया सब फैला करके थक गई, परेशान होकर के वहाँ से चली गई। इसके बाद दूसरे दिन यही माया शक्ति एक स्त्री के रूप में आकर के और भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। हे प्रभु, आंख खोलिए, मैं वही शक्ति हूँ जिसका कि आप आवाहन कर रहे हैं, जिसको आप बुला रहे हैं। भगवान भोलेनाथ आंख खोले तो देखा एक साधारण स्त्री थी। कहो क्या बात है? तो भोलेनाथ को ये शक्ति ने जवाब दिया कि जब आप आवाहन कर रहे थे तो मैं आई हूं। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये बताइए, आप आई तो हैं, हम कैसे जाने कि आप आई हैं? आप ही हैं। भोलेनाथ ने शक्ति ने कहा तो जो आप चाहते हो देखना देख लीजिए। तब उस वक्त भोलेनाथ ने ये प्रश्न किया, अच्छा ये शक्ति, मैं जिस शक्ति का आवाहन कर रहा हूं, अगर आप वही शक्ति हैं तो हमको ये बताइए कि किस तरीके से आपने हमको अवतरित किया है। तो शक्ति ने कहा कि ये मेरा काम है, अवतरित करना, सबको बनाना, बिगाड़ना, ये मेरा काम है। भोलेनाथ ने कहा कि ये कौन सा ऐसा काम है कि जो बनाती भी हो और बिगाड़ भी देती हो? बोला हाँ, ये सब हमारा काम है, मैं बनाती भी हूँ और बिगाड़ना भी जानती हूँ। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये कौन सी ऐसी शक्ति है कि जिससे आप बनाती हैं, और कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे आप बिगाड़ती हैं? उस वक्त माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा ने ये उत्तर दिया कि देखो, हमारे अंदर अमृत है, इससे मैं जो भी सृष्टि में जो भी जीव जंतु पैदा कर दूं उसमें जान नहीं, उसमें अमृत छिड़क करके मैं जान पैदा कर देती। चलो ठीक।
मारने के लिए ये मेरा त्रिशूल है। और क्या है आपके पास? बोला और जगाने के लिए मरे हुए आदमी को ये डमरू है, इसे बजा दो तो सृष्टि, उसकी बाजन अलग है, इसको बजा दो तो सोया हुआ आदमी, मरा हुआ आदमी जीवित हो जाए। और इस तरीके से उसको बजा दें तो आदमी मर भी सकता है। तो कहा ठीक है, त्रिशूल से गला काट दें, लेकिन 1 घंटा बजा दें। तो ये सब हमारे पास ये सब कलाएं हैं। और मैं नारियों में अद्भुत नारी हूँ, सृष्टि में हमारे समान कोई सुंदर नहीं। मैं जब जो भी चाहूँ तो हमारे पास नाना प्रकार के अस्त्र, नाना प्रकार के सब कुछ हैं, ये सब है। तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, आप कह रही हैं कि मैंने आपको प्रकट किया है, ठीक है, मैं मानता हूँ आपने प्रकट किया, आपके पास ये शक्तियाँ हैं। तब वो शक्ति ये कहा कि हम इसलिए प्रकट किए हैं कि सृष्टि का संचार करना है, सृष्टि बनाना है। भोलेनाथ ने कहा तो भाई उसके लिए कैसे क्या किया जाए, उसके लिए उपाय बताइए। तो यही शक्ति जवाब दिया कि देखिए, सृष्टि की उत्पत्ति तब होती है जब नर और नारी, नर और मादा दोनों रहेंगे, चाहे जीव जंतु कुछ भी हो, उससे सृष्टि उत्पन्न होगी। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो ठीक है। तो सृष्टि ने कहा कि ऐसा है कि आप हमको नारी के रूप में ग्रहण कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं आपकी सब बात मान रहा हूँ, लेकिन एक बात आप हमारी भी मान लीजिए। सृष्टि ने कहा जो कहो हम मानने के लिए तैयार। तो सृष्टि से भगवान शंकर बोले कि हे देवी, मैं आवाहन तो किया, बुलाया, आप महान शक्ति हैं, शक्तिशाली हैं, ठीक है। लेकिन जितने अस्त्र आपके हैं, डमरू है, त्रिशूल है, और ये जो अमृत है, जो भी है, वो सब कुछ आप हमको दे दीजिए, हैं, तो हम आपको जरूर वरण कर लेंगे। कहा ठीक है, ले हमारे पास सब ले जाओ, सब ले जाओ। उस वक्त वरण करने के लिए ये शक्ति ने सब कुछ अपना अर्पण कर दिया, जो भी अस्त्र वस्त्र जो भी था सब अर्पण कर दिया। अब अर्पण करने के बाद अब यह शक्ति विचार करने लगी कि हाँ, अब आप बताइए, आप हमको वरण कीजिए, तो पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा हाँ ठीक है, आपने ये कहा कि मैंने आपको आपका जन्म दिया है, ठीक है, कि इस रूप में आप माता के रूप में। ने कहा हाँ, मैंने आपको प्रकट किया तो आप पुरुष वर्ग हैं, मैंने प्रकट तो कर दिया। और यही बात, ये भी बात सत्य है कि आप वहाँ उस रूप में तो मैं माता मानी ही जाऊंगी। कहा ठीक है, आप मेरी माता नहीं, पूरे जगत की माता मानी जाएंगी, ये मेरा आशीर्वाद है। लेकिन एक काम करिए, आप जा करके राजा दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में आप जन्म लीजिए, मैं आपका वरण करूंगा, आऊंगा और आप मेरा वरण कर देंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यही आदि शक्ति जा करके राजा दक्ष के यहाँ जन्म लिया और इनका नाम सती पड़ा। यही सती, जबकि राजा दक्ष जो हैं
ये शादी करने के लिए तैयार शंकर जी को नहीं। क्यों कि ये अपना राम नाम में, राम के परब्रह्म परमेश्वर की भजन में मस्त, इनसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। अपना जाकर के भस्म मोस्म लगाते थे, नागोग अपना ये सब पहनते थे, इनसे नंगे धिरंगे अपना, इनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी का थी। अब ये जब ये हुआ तो ऋषि मुनि और विचार ब्रह्मा उमा ये सब इशारा जरूर किए राजा दक्ष को। राजा दक्ष ने कहा मैं एक राजा हूँ और एक ये भिखारी के साथ मैं अपनी लड़की का विवाह कैसे कर नहीं। राजा दक्ष की इच्छा तो नहीं है, लेकिन एक बार की बात है, राजा दक्ष ने स्वयंवर के लिए बातचीत किया, विवाह की बातचीत किया और बुलाया कुछ आदमी को। उसी में जाते हो और एक जयमाला ले करके, फूल की माला रखा अपने राजसभा में कि राजाओं को बुला करके और ये जयमाल व्यवस्था कर देंगे। उस समय पर बिना बुलाए डुलाए भोलेनाथ भी वहाँ पहुँचे। और जब दक्ष की कन्या सती ने देखा कि ये हमारे परब्रह्म परमेश्वर आ गए हैं, तो सब राजा बैठे के बैठे रह गए और सती उठी और जा करके जयमाला ले जा करके बाबा भोलेनाथ के गले में, जबकि राजा दक्ष नहीं चाहते। अच्छा, लेकिन अब जयमाला पड़ जाने से भोलेनाथ तो अपना जयमाला माला और सती बाद में कहा राजा दक्ष की मैं विवाह करूंगी तो जिसको मैंने जयमाला डाला है उसी के साथ विवाह करूंगी, अन्यथा कुमारी रहूंगी। यह प्रतिज्ञा कर लिया। उस समय राजा दक्ष मजबूर होकर के शंकर जी को बुला करके और धर्म कर्म के साथ विवाह किया। और विवाह करने के बाद सती शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत पर आई। महाराजा दक्ष ने इनको कुछ दिया तो नहीं, लेकिन एक चीज यह है, राजा दक्ष को के अंदर शंका थी। क्या थी? शंका कि यह जो है नंगे धिरंगे हैं, या उनके अंदर तो जीव आत्मा में उनके अंदर पर ब्रह्म परमेश्वर की शक्ति मौजूद हो गई है। और ये शक्ति उस शक्ति को जान रही है कि इनके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति संसार में किसी के पास नहीं है, वो शक्ति मैं ही हूँ। तो मैं ही न इस शक्ति में मिल जाऊं। आज वही शक्ति जो है शरीर के अंदर विद्यमान है, चाहे नर हो या नारी हो। जैसे 5 तत्व की यह बनी है शरीर, छित जल पावक गगन सनी, और 5 तत्व रचित यह अधम शरीर। यह अधम है, यह शरीर जो है अधम है। लेकिन इसमें जब तक ईश्वर का अंश नहीं आएगा तब तक यह शक्ति न बोल पाएगी, न डोल पाएगी, न चल फिर कुछ नहीं कर पाएगी। और यह शक्ति जब विलीन हो जाएगी, निकल जाएगी, तो उस वक्त इस शक्ति के आगे, जब ये शक्ति विलीन हो जाएगी, निकल जाएगी, तो इस शरीर को, इस काया को लेकर के कोई रखेगा नहीं। उसको पंच तत्व में मिला करके अपने घर बैठेगा। तो परब्रह्म परमात्मा भगवान भोलेनाथ ने, ये सती ने प्रदान दिया कि जाओ आज से ही तुम अजर अमर हो जाओ। जब शक्ति का भगवान भोलेनाथ ने आवाहन किया, उसी वक्त यही सती शक्ति के रूप में भोलेनाथ को अजर अमर का वरदान दिया था। आज भोलेनाथ अजर अमर हैं।
तो वही बाद में सती कहती हैं कि हे प्रभु, अब ये मनुष्य रूप में है और उतना बड़ा इनके पास, मैं हमेशा मरती हूँ और आप अमर ही रहते हैं, ये कैसी बात है? इसकी कथा सुनाइए। इसकी कथा हम अगले वीडियो में डाल चुके हैं, अमर कथा। हाँ, अब कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, जो जहाँ से प्रभु आए, तहका करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए शंकर भगवान की।